प्रश्नावली 9.1 को पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास के मैथमेटिक्स बुक्स पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 8 तक दिया हूं। आज मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दो तीन चीज का कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको ध्यान रखिए। और मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर ऊंची है। तो ये दो तीन पॉइंट है जो आपको हल की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल में हम लोग क्या करते हैं कि आप सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा, जैसा पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं एक मीनार की ऊंचाई आपका ऊंचा हो गया AB, मीनार की ऊंचाई हो गया है ना। उसके बाद क्या कीजिए, उसके मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो एक भवन भी इधर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका भवन हो गया, तो ए बी हो गया, तो इसको दे दीजिए C, इसको दे दीजिए D, CD। तो यहाँ देखिए बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, तो यहाँ से देखिए यहाँ इसका पाद बिंदु, इसका बेस को मिला दीजिए आधार को, यहाँ से शिखर, यहाँ भवन का शिखर हो गया C से यहाँ मिला दीजिएगा, तो यहाँ मिल जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो थोड़ा सा बढ़िया से खींच देते हैं इसको, 30 डिग्री। तो जितना फिगर बच्चा बनाएगा आपके लिए अच्छा होगा। ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 30 डिग्री हो गया। फिर अगला देखिए, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु क्या हो गया D, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन है ये, तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। क्या 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको कितना डिग्री का कोण मिलेगा, 60 डिग्री का। और उसके साथ ये भी दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो ये इसकी ऊंचाई क्या है, 50 मीटर, ये 50 मीटर है। तो बताइए कि क्या भवन की ऊंचाई बराबर CD बराबर क्या है, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ पर कैसे, माना कि क्या है, मीनार की ऊंचाई आप देख रहे होंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना दिया है, 50 मीटर हो गया। यहाँ दोनों कोण को लिख लेते हैं, कोण इसको ADB, कोण ADB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। और कोण CBD, कोण CBD बराबर कितना, 30 डिग्री। हमको भवन की ऊंचाई बराबर देखिए क्या, CD बराबर 1। यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज क्या ABD में, त्रिभुज ABD में आपको क्या देखना है, कौन सी भुजा दिया हुआ है, कौन सी भुजा आपको क्या करना है। देख रहे हैं ये लंब दिया हुआ T और ये B हमको मिल जाएगा, ये B मिलेगा तो ऑटोमेटिक CD निकल जाएगा। ध्यान रखिए। तो त्रिभुज ABD में, मतलब ये वाला त्रिभुज में आप देख रहे होंगे क्या दिख रहा है कि कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो P/B हो रहा है, तो 10 लेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू P/B आपको मालूम ही है। P/B बराबर क्या होगा, P के लिए AB बटे B का क्या है, B का आपको DB है या तो BD है, लिख दीजिए BD हो गया। अब क्या किए, 60 डिग्री क्या हो गया, √3 हो गया बराबर AB का वैल्यू कितना है, 50, मैं 50 डाल दिया, बट BD हमको चाहिए, मैं BD लिख दिया, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए BD और √3, तो क्या हो जाएगा, BD into √3 बराबर 50 का 50 मिल गया आपको। फिर √3 को उधर ले जाइए, तो BD बराबर क्या हो गया, 50 बटे √3 मिल गया ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या करें, फिर त्रिभुज इसमें, त्रिभुज छोटा वाला CDB में, त्रिभुज CDB में एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा। क्या देखिए
सी डी बी में देखते हैं 30 डिग्री है, तो ये चाहिए, ये सी डी चाहिए ना, भवन की ऊंचाई सी डी बटे क्या हो गया बी डी, बी डी हम ज्ञात कर चुके हैं, ऑटोमेटिक सी डी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी, फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इस त्रिभुज में पी क्या हो गया सी डी का हम लोग सी डी डाल देंगे, बी का वैल्यू आपके पास क्या होता है बी डी, तो आप बी डी भी आप डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए CD का वैल्यू का प्राप्त है क्या नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना है, CD हो गया बटे, अब BD का वैल्यू आपको पता है ना, BD क्या हो गया 50 बटे √3, 50/√3, ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया किसका BD बटे क्या BD का वैल्यू पुट कर दिए। तो आप क्या कर दीजिए इसको चक्रीय गुणन जो हम लोग करते हैं वैसे ही, ध्यान दीजिए एक बीच में है, गुना करेंगे तो क्या होगा CD और √3, CD into √3 बराबर, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 50/√3 जो है हमारा 50/√3 आप देखिए लिख दिए ना, इसको 1 से गुना हो गया, अब इसको उधर ले जाइए तो CD बराबर क्या होगा ये 50/√3 into, अब ये √3/1 है ना, कुछ नहीं मतलब यहाँ क्या है 1 है, पलट जाएगा तो क्या होगा 1/√3, इतना तो आप जानते हैं। तो बराबर क्या हो गया देखिए, ये 1 से अंश के साथ हर पावर के साथ 50 से क्या हो गया 50 बटे √3 क्या हो गया 3। अब ना आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा, तो रफ में यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ पर यदि हम इसको रफ में काम करें 50 को ना रफ में ध्यान रखिए, इस 50 को भाग दें कितना से 3 से, तो 3 का कितना हो गया 3, यहाँ कितना मिला 2 0 3 3 6 18 कितना मिलता है 2, तो ये शेष 2 आया। तो आप ना इसको क्या लिख सकते हैं 16 पूर्णांक कितना 2/3, 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। या तो आप ना क्या कीजिएगा 50 को 3 से और पूरा भाग दीजिएगा तो 16.67 करीब आएगा, तो पॉइंट में भी डालिएगा तो भी चलेगा, यहाँ पर आप आंसर लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में यहीं पर आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको और पॉइंट लेके आप कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर क्या CD, ये CD बराबर हम लोग का कितना आया है 16 पूर्णांक क्या 2/3, या तो ये 16 पूर्णांक 3 को इसको आप भाग दीजिएगा तो 16.67 आता है, तो मीटर आप लिख दीजिएगा मीटर। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, आप या तो इसको दोनों में से किसी एक को लिखिएगा, या तो दोनों को भी लिख दीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा। ये आपका क्या बनता है आंसर हो गया, ये आपका क्या हुआ आंसर, क्योंकि ये 2.3 को 2/3 को हल कीजिएगा तो 16.67 आएगा, क्योंकि बार 6 आएगा तो 6 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 67 मीटर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करो ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सड़क के दोनों किनारे ना 2 खंभा लगा दिया गया है, तो उसमें क्या करना है आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई और इसकी दूरी। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ हल में आइए, क्या करेंगे आप इसमें सबसे पहले आप ना सड़क बनाइए। सड़क 80 मीटर सड़क बना लिए हम लोग। चलिए हम लोग का सड़क हो गया, A B बना लिए सड़क। इसके बाद क्या करेंगे आप दोनों किनारे ये सड़क यहाँ से ऐसा चौड़ा है सड़क, यहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से ना खंभा लीजिए और दोनों खंभा की जो ऊंचाई है समान है, इस पर गौर कीजिए तो आपको बहुत हेल्प करेगा। खंभा, ये दोनों खंभा गड़ा हुआ है दोनों साइड से। खंभा से देखिए क्या कहता है कि कोई एक बिंदु है बीच सड़क से, ये सड़क की चौड़ाई कोई एक बिंदु से शुरू में कितना है 60, तो इधर वाला थोड़ा घसका दीजिए, यहाँ से यहाँ की जो बिंदु है 60 ले लिया, 60 हो गया। यहाँ से ये कितना का डिग्री का कोण 60, यहाँ से
यहाँ पर इसका देखिए थोड़ा इसको हम झुका दिए हैं, ये कितना डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। और ये सड़क का टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ, ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ इसकी जो लंबाई है कितना है, 80 मीटर है। सड़क की 80 मीटर क्या है, चौड़ाई है, लंबाई नहीं चौड़ाई है। तो हमको क्या करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है दोनों खंभों का, क्योंकि एक का निकालेंगे दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ए बी हुआ है, तो यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ डी लिख दीजिए, यहाँ पर ई लिख दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ये बिंदु से भी इसकी दूरी निकालना है, तो टोटल 80 है, तो इसको क्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी आपकी, ध्यान रखिए आप, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी इसको आप टोटल x मान लीजिए। तो यहाँ की जो दूरी होगा वो क्या होगा, 80 माइनस x मीटर आपका हो जाएगा। तो आपको नहीं मिल जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिए, इसकी जो ऊंचाई हम लोग इसको क्या मान लें, h, ये भी h तो ये भी h। तो बताइए कि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, और यहाँ AE बराबर मतलब x बराबर क्या है, और ये ED बराबर क्या है, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। चलिए चलते हैं। माना कि सड़क की चौड़ाई बराबर AB बराबर 80 मीटर हो गया। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या कर लिए हम लोग, इसलिए नहीं फिर AE बराबर क्या मान लिए हैं, x, और BE बराबर हम लोग मान लिए हैं क्या, 80 माइनस x मान लिए। तो हमको क्या फिर और एक चीज दिया है, ध्यान रखिए, कोण CEA बराबर कितना, 60 डिग्री, कोण DEB बराबर कितना, 30 डिग्री। तो हम लोग को फिर एक बचत है क्या, क्या बोलते हैं, खंभे की ऊंचाई बराबर क्या, AC बराबर क्या, DB बराबर H बराबर 1। क्योंकि ये भी AC बराबर ये और ये दोनों हैं, जो कहां से, प्रश्न से, क्योंकि सड़क के दोनों ओर आमने सामने वाली समान लंबाई के क्या है, समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इस लाइन के चलते हम लोग क्या लिखे हैं, AC बराबर DB बराबर H। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज किसमें, ये छोटा वाला में CAE में, त्रिभुज CAE में आप क्या देखिएगा, यहाँ पर ये और ये रिलेशन बनेगा, तो आपको पक्का tan दिख रहा है। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर P/B, इसको लिख देते हैं फॉर्मूला का। इसके लिए P क्या हो गया, AC बटे B क्या हो गया, AE। आप क्या कीजिए, tan 60 डिग्री √3 बराबर AC का वैल्यू आपके पास क्या है, AC का वैल्यू नहीं, क्या बोलते हैं, AC का क्या हो गया, H बटे AE का वैल्यू क्या है, x माने हैं, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, तो h बराबर क्या हो गया, √3x। ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर त्रिभुज किसमें, ये वाला DBE में, त्रिभुज DBE में आप क्या देखते हैं कि कोण tan 30 डिग्री, वाई, क्योंकि यहाँ पर P/B यहाँ भी दिख रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B फॉर्मूला होता है, और P हो गया DB बटे या BE डाल दिया, tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू DB का वैल्यू आपके पास कितना है, DB, तो आपका H ही बनता है, बटे B का वैल्यू क्या है, 80 माइनस x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप हम लोग, चक्रीय गुणन इसको कर दीजिए, H/√3 क्या हो गया, H into √3 बराबर यहाँ 80 माइनस x। तो H बराबर आपके पास क्या, 80 माइनस x/√3। अब क्या कीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, देखिए h बराबर भी इतना, h बराबर 3x और h बराबर
80 माइनस x बाय रूट 3 दोनों h है और दोनों h का वैल्यू तो बराबर है, देख रहे हैं ना। तो समीकरण ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, रूट 3x बराबर 80 माइनस x बाय रूट 3, कुछ नहीं है बटे 1 डाल दीजिए यहाँ पर। इसको फिर चक्रीय गुणन होगा, इसको रूट 3 क्या हो गया 3 हो जाएगा ना, रूट 3 तो आ जाएगा 3x बराबर 1 से इंटू कीजिएगा तो 80 माइनस x। इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 3x माइनस इधर प्लस x बराबर 80, 3x एंड 1x क्या हो गया 4x बराबर 80। तो यहाँ पर आप काट दीजिए x बराबर 80 बटे क्या 4, 4 दूना 8 0, तो x बराबर क्या हो गया 20। तो ये 20 मीटर यहाँ की दूरी है, यही बराबर क्या आ गया 20 मीटर। आप x का वैल्यू निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कीजिए, तो यहाँ पर BE बराबर भी क्या होगा x बराबर आपका क्या होगा x बराबर a, तो उसको रहने दीजिए अभी। तो देख लेते हैं, तो हम लोग अब क्या निकालते हैं x। तो समीकरण क्या में एक में x का मान रखने पर क्या कीजिएगा, समीकरण किसमें एक में किसका x का मान रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण एक क्या है h बराबर रूट 3x रूट 3 इंटू x का वैल्यू आपके पास क्या है 20 और रूट 3 का वैल्यू आपका ना यहाँ पर इसको 20 रूट 3 ऐसा देखिए 20 रूट 3 मीटर, ये भी आंसर लिख सकते हैं, यही आपका एनसीईआरटी में है। लेकिन यदि आप चाहें तो इसको आप क्या कर दीजिए 20 इंटू 1.732 होता है, तो इसको आप कर दीजिएगा गुना, तो क्या होगा दो दुना कितना हो गया आपके पास 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 सते 14, 2 एका 2 और एक क्या हो गया 2 एका 2 और एक 3 हो गया। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि हमको पॉइंट लगाना है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, हाथ में 1, 2 एका 2 और एक 3, यहाँ ये 0 को डाल दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3, मतलब आपके पास कितना मिला 34.64 मीटर आपका क्या हो गया ये खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई इतना मिल गया आपको, तो आप इस यहाँ पर भी रखिएगा आंसर, तो यहाँ पर भी रखिएगा तो भी चलेगा। एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपका आ गया, लेकिन ये यहाँ तक हल कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। इसलिए खंभे की ऊंचाई, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर क्या h बराबर आपके पास कितना आ गया 34.64 मीटर। ये एक आंसर हो गया ना एक आंसर। फिर आपका क्या बोला है AE, तो यहाँ पर AE बराबर क्या होगा x बराबर कितना आया है 20 मीटर, ये भी एक आंसर हो गया आपका। फिर क्या बोलता है BE बराबर भी बोला है आपको, B बराबर 80 माइनस x, तो 80 घटाओ x कीजिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर 60 मीटर। तो ये भी आपका क्या बना आंसर। ये 3 आंसर आपको देखने को इस मैथमेटिक्स में मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है और ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन हमको मिल गया, आंसर मिल गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं या तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बार-बार मैट्रिक में आया है, तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और मैं उम्मीद करूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एकदम कुल माइंड सॉल्व कीजिएगा, कठिन नहीं है। यदि आपको समझ में आया मेरा वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद।